ढूंढ लीजिए। और बोला अगर यह सेंटर आप बता देंगे तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। एक व्यक्ति ने जाकर फटाक सीधे खड़े होकर बोला ये सेंटर है, और जब उसे नापा गया तो वो सेंटर आउट निकला और 1 करोड़ रुपए वो हार गया। तो आज शर्त है मेरे बर्थडे में जो आप लोग अगर बताते हैं तो मैं वचन की बात कर रहा हूँ, वचन ही सेंटर है, मगर वचन कौन सा है वो मैं पूछना चाहूँगा। और मैं आपको चाहे तो ऐसी बाइबल गिफ्ट करूँगा या आपको टी शर्ट पैंट गिफ्ट करूँगा। ये मेरा मन था कि मैं अपने बच्चों को ये अगली साल के लिए भी याद करूँ। और ऑनलाइन में भी ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई नहीं है, बीच में वचन की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब वचन मतलब कौन सा वैसे तो आज की सेंटर तो सभी बता देंगे, गूगल सर्च मार लेंगे। मतलब एक फंसाने वाला पॉइंट हो गया ना। मैं आपको सीधा सिंपल पॉइंट पूछ रहा हूँ। बाइबल का मती बीच का अध्याय है, यूहन्ना अध्याय है या मलाकी अध्याय है, मतलब कोई सा भी कौन सा अध्याय है और उस अध्याय का कौन सा मतलब पद है जहाँ से बीच सेंटर। कई बार ये प्रश्न हमने बहुत पढ़े हैं और बड़े यूनिक लगते हैं जब हम पढ़ते हैं, और आपको भी कई बार पढ़ा है कि इसमें कितने पद हैं, कौन सा बीच का, कौन सी छोटी आयत है, ये सब पूछा है। तो सेंटर पूछ रहा हूँ आज मेरे जन्मदिन पर बताएंगे, और ऑनलाइन भी जो सुनेंगे वो भी सीख लें आज। तो मैं गिनती गिनना शुरू करूँ 10 तक? नहीं भैया वो तो नहीं है, मैं जीवन को ज्योति और रोटी हूँ। 1 10 गिनूंगा मैं, 2 3 तुरंत ही हो भैया। वजन संहिता। हाँ, अब इसमें से भी बताइए कौन सा सेंटर है। सही खुला भी सेंटर में डालिए मैंने रस्सी। मैंने सही बोलता, वजन वजन संहिता मत दीजिए, वो वही उसका भी आज। तो आज इसका भी मैं सेंटर पॉइंट का बड़ा अच्छा मीनिंग है इसका, और वो भी मतलब बताऊंगा आज। और आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अभी हमने सेंटर पॉइंट खोला है पेज नंबर 742 और भजन संहिता 118 और उसका 8 पद है सेंटर पॉइंट। तो कभी भी जब भी कभी कोई भी समस्या होती है, और दाऊद हमेशा इस वचन को बार बार बोला करते थे। और दाऊद जब अपने जीवन को बड़े संघर्ष से उन्होंने बिताया है, आप बताया युद्ध में गए हैं, वो परीक्षाओं में गए हैं, वो पाप में भी गए हैं, वो शेरों के आगे भी गए हैं, तो परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता रहा। उस सेंटर पॉइंट में क्या कहते हैं, सो हम पहले पद को पढ़ेंगे और उसके बाद हम 8 को भी पढ़ेंगे। पहला पद क्या कहता है पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो जी, क्योंकि वह भला है जी, और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का क्या करना है हमें, धन्यवाद करना है, और वो कैसा है, भला। ये बात दाऊद को हमेशा याद रही या नहीं रही? सही। एवरी डे हमें भी ये बात याद करनी है। पहला पद हमें ये भजन संहिता का बताता है कि यहोवा कैसा है, भला है, और उसकी करुणा सदा की 1 साल की नहीं है और 1 दिन की नहीं है, या एक सीजनल आइटम नहीं है कि मौसम ठंडा रहेगा तभी वो करुणा करेगा। जब गर्मी भी होती है तब भी अपने बच्चों पर बादल करते हैं वो जी। और अभी मौसम गर्म था, थोड़ा सा गर्मी थी, और तीरथ बस मेरे पीछे बाइक पर बोल ही रहा था कि हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी की वजह से। मुश्किल से 5 मिनट हो गए तेरे बोलने के बाद बारिश हो गई है जी। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना महान पिता है, उसकी करुणा कितनी बड़ी है, वो हमें याद करना है। अब 8 पद को पढ़ दीजिए। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये दोनों वचन आज अपने हृदय के सेंटर में रख लीजिए। पहला पद, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एवरी डे उसकी करुणा होनी है। मैं कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इंसान की अगर मेरे पे करुणा है, जैसे मान लो सिद्धू मेरे पे मदद करना चाहे तो इसकी एक लिमिटेड करुणा कर सकता है। एक कोई भी बड़ा व्यक्ति भी करेगा ना, वो लिमिट से पार नहीं कर सकता। पर प्रभु की एक ऐसी करुणा होती है, वो मतलब नो बाउंडेशन, कोई बाउंडेशन है ही नहीं, वो सब कुछ लिमिट क्रॉस कर देता है। फिर उसके बाद जब 8 पद में आते हैं तो कितना बड़ा उसका रहस्य है। मनुष्य पर क्या करना है, मनुष्य पर यानी यहोवा की शरण लेनी है, मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो परमेश्वर का सीधा सिद्धांत बोलूं तो इस सृष्टि से, धरती से, इंसान से किसी से भरोसा करने से अच्छा सीधा प्रभु पर भरोसा रखना उत्तम है। और उसको आगे पूरा करेंगे थोड़ा सा। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। और ये जो परमेश्वर यहोवा पर जो शरण लेनी है, वो किस पर भरोसा रखने से, प्रधानों पर। प्रधानों का मतलब कई बार हमें लगता है शायद वो कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, मगर अगर आज का वचन पति भी प्रधान हुए हमारे, कोई से भी किसी पर भी, तो परमेश्वर के लिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। सो फिर से मैं आपको पहले पद को पढ़वाऊंगा। पहला पद पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो जी, क्योंकि
वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। सभी लोग बोलिए इस पद को। यहोवा का धन्यवाद क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। फिर से भजन से था उसका 118 का 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। आमीन। आमीन।